प्रयागराज महाकुंभ 2025 खुदाई में सामने आई अद्भुत खोज। प्रयागराज में हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति से भरपूर यह आयोजन अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त है। लेकिन 2025 में होने वाले महाकुंभ से पहले एक ऐसी अद्भुत घटना ने सबका ध्यान खींचा है जो चमत्कारिक मानी जा रही है। हाल ही में महाकुंभ स्थल पर हुई खुदाई के दौरान कुछ अनोखे और रहस्यमय अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों और संरचनाओं ने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को हैरानी में डाल दिया है। ये अवशेष न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनकी धार्मिक और वैज्ञानिक व्याख्या भी गहरी और व्यापक हो सकती है। इस अनोखी खोज ने कई सवालों को जन्म दिया है। क्या ये अवशेष किसी प्राचीन काल के विशेष युग से संबंधित हैं, या फिर यह किसी दैवीय शक्ति का संकेत है? इस घटना ने न केवल भारतीय समाज में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शोध समुदाय में भी उत्सुकता और जिज्ञासा बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को एक ऐतिहासिक चमत्कार बताते हुए कहा कि यह खोज भारतीय संस्कृति की समृद्धि और उसके गौरव को दुनिया के सामने लाने का एक अनोखा अवसर प्रदान करती है। इस खोज ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच एक नई ऊर्जा का संचार किया है और इस पर गहन अध्ययन जारी है। महाकुंभ 2025 अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक शोध का भी केंद्र बन गया है, जिससे भारतीय धरोहर की नई परतें उजागर होने की उम्मीद की जा रही है। महाकुंभ 2025 अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रहेगा, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराओं को नई दृष्टि से समझने का माध्यम बन सकता है। यह आयोजन भारतीय विरासत की समृद्धि को प्रदर्शित करने के साथ साथ हमारे गौरवशाली अतीत को भी उजागर करेगा। महाकुंभ मेला 2025 अब केवल एक धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक खोज का प्रतीक बन चुका है। हाल में हुई इस खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत का इतिहास और सनातन धर्म न केवल प्राचीन है, बल्कि इनमें छिपा ज्ञान और संस्कृति की गहराई भी अद्वितीय और व्यापक है। इस क्षेत्र में मिली प्राचीन मूर्ति यह प्रमाणित करती है कि हमारी सभ्यता की जड़ें कितनी गहरी और समृद्ध रही हैं। यह सिर्फ एक पुरातात्विक धरोहर नहीं है, बल्कि यह हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है, जो आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। यदि आप सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपके लिए यह समझने का अवसर है कि न केवल भारत, बल्कि विश्व के किसी भी हिस्से में जब भी पुरातात्विक खोज होती है, तो कहीं न कहीं सनातन धर्म की गूंज अवश्य सुनाई देती है। प्रयागराज के उसी क्षेत्र में जहाँ 2025 में महाकुंभ मेला आयोजित होगा, ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्रमाण हाल ही में खोजा गया है। यह खोज हमारी संस्कृति और परंपराओं की गहराई को नए सिरे से समझने का मार्ग प्रशस्त करती है। महाकुंभ 2025 इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ भारतीय सभ्यता के गौरव का प्रतीक बनेगा। संगम नगरी प्रयागराज में वर्ष 2025 का महाकुंभ मेला 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से आरंभ होकर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन न केवल धर्म और अध्यात्म का केंद्र है, बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। इस मेले में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक भाग लेने आते हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होने वाले इस महाकुंभ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अद्वितीय है। माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मेले की भव्यता और विशालता इसे भारतीय संस्कृति की आत्मा का उत्सव बनाती है। साथ ही यह आयोजन विश्व स्तर पर भारतीय परंपरा और धरोहर को एक विशेष पहचान देता है। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रयागराज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई वर्षों पहले से योजनाएं बनानी शुरू कर दी थी। पूरे शहर को आकर्षक रूप देने के लिए सड़कें और गलियां सुंदर चित्रों और सजावट से सुसज्जित की जा रही हैं। गंगा नदी में स्नान और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। प्रयागराज के अलग अलग हिस्सों में 30 भव्य प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। इन द्वारों को सेल्फी पॉइंट, लैंप पोस्ट और पोर्टेबल टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इसके लिए देश के विभिन्न भागों से कुशल कारीगर और मजदूर बुलाए गए हैं। महाकुंभ की तैयारियां पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ चल रही हैं, जो इस ऐतिहासिक आयोजन को और भी भव्य और यादगार बनाएंगी। झांसी के रहने वाले तेजस नामक मजदूर, जो शंख द्वार के निर्माण कार्य में जुटा हुआ था, अन्य मजदूरों के साथ खुदाई कर रहा था। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन दोपहर को जब वह खुदाई में व्यस्त था, उसे अचानक जमीन के भीतर से भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति मिली। यह मूर्ति करीब 8 फीट ऊंची थी
और बेहद प्राचीन व दिव्य प्रतीत हो रही थी। दोपहर के लगभग 2 बजे का समय था। अन्य मजदूर भोजन कर रहे थे और ठेकेदार भी उस समय मौजूद नहीं था। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए तेजस ने मूर्ति को चुपचाप अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसने उस मूर्ति को अपने घर के मंदिर में रख दिया, इस विश्वास के साथ कि यह मूर्ति उसके जीवन को बदलने में मदद करेगी। अगले दिन जब तेजस शंख द्वार की खुदाई स्थल पर वापस पहुंचा तो वहां अन्य मजदूरों को प्राचीन सिक्के मिले। प्रयागराज की खुदाई में इस तरह की खोजें पहले भी हो चुकी थी। बुद्ध की खंडित मूर्तियां, पुराने सिक्के और अन्य ऐतिहासिक धरोहरें यहां से अक्सर मिलती थी। नियम के अनुसार इस तरह की वस्तुएं सरकार को सौंपनी अनिवार्य होती थी, लेकिन तेजस ने मूर्ति की खोज को गुप्त रखा। वह मूर्ति अपने घर ले आया था और यहीं से उसकी परेशानियां शुरू हुई। उसी रात से उसे अजीब और डरावने सपने आने लगे। कभी वह एक विशाल काले नाग को देखता तो कभी पुलिस स्टेशन की छवियां उसकी आंखों के सामने घूमती। ये सपने इतने डरावने थे कि उसकी नींद हराम हो गई। लगातार 1 सप्ताह तक तेजस काम पर गया, लेकिन रात के बुरे सपनों ने उसकी मानसिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। अंततः उसने समझ लिया कि ये सब मूर्ति को घर लाने की वजह से हो रहा है। हालांकि उसे यह डर था कि सच्चाई सामने लाने पर उसे सजा हो सकती है। अंत में तेजस ने हिम्मत जुटाई और मूर्ति को वापस खुदाई स्थल पर ले आया। उसने ऐसा दिखाया जैसे वह मूर्ति अभी अभी खुदाई में मिली हो। जब मूर्ति सबके सामने आई तो वह वास्तव में अद्भुत और प्राचीन प्रतीत हो रही थी। मूर्ति में भगवान विष्णु को शेषनाग की शैया पर लेटा हुआ दिखाया गया था। इस खोज की खबर सुनते ही विशेषज्ञों की एक टीम जांच के लिए पहुंची। उनकी जांच के नतीजे चौंकाने वाले थे। मूर्ति करीब 3000 साल पुरानी थी और एक दुर्लभ पत्थर बनी थी, जो आज के समय में अत्यंत दुर्लभ था। इसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई। सरकार ने घोषणा की कि इस अद्भुत मूर्ति को महाकुंभ के दौरान संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक खोज ने न केवल तेजस को एक मूल्यवान सबक सिखाया, बल्कि श्रद्धालुओं को भी अपने धर्म और विरासत पर गर्व करने का अवसर दिया। तेजस को इस बात का गहरा अफसोस था कि करोड़ों की यह ऐतिहासिक मूर्ति उसके हाथों से निकल गई। उसे लगता था कि इस मूर्ति से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती थी, लेकिन अब वह समझ चुका था कि इतनी पुरानी और महत्वपूर्ण धरोहर किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं रह सकती। उनका असली स्थान संग्रहालय ही है, जहां उनका इतिहास सुरक्षित और संरक्षित रह सके। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे में वह महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियों के तहत हो रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर हजारों करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वह संगम नोज पर पूजा अर्चना करेंगे और अक्षय वट एवं लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन भी करेंगे।